ओ नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है सार्थक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस। दोस्तों, रीजनिंग का यह एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन को, इसके पूरे चैप्टर के किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपको एक ही जैसा लगेगा। इसमें 5 से 6 एक कथन दिया जाता है जिसको आपको अरेंज किया जाता है लॉजिकल सीक्वेंस में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के लिए 3000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन सहित एक बुक अवेलेबल है हमारी। रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है जो कि आपको अमेजन पर मिल जाएगा। मैथ की भी 3000 प्लस क्वेश्चन है, तो मैथ और रीजनिंग की दोनों बुक आप ऑर्डर करके अमेजन से मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। लास्ट टाइम में ये बुक आपके लिए काफी मददगार होगा। आप इसको जाइए, इसको लगाइए, टाइप वाइज, पूरे चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दिया हुआ है सॉल्यूशन सहित। तो मिलते हैं अब यहां पर इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इसी तरीके से होगा लॉजिकल सीक्वेंस की रीजनिंग में। सारा टाइप यही है, इसी बात को समझिए। सब ऐसे ही क्वेश्चन होगा, इसमें ऐसा नहीं कि 4 गो 5 गो अलग कोई टाइप होगा। जैसे कहा गया कि धागा है, दूसरे नंबर पर पौधा, तीसरे नंबर पर साड़ी, चौथे कपास और पांचवा है कपड़ा। क्या होगा, इसको कैसे लॉजिकल मतलब सीक्वेंस में इसको सेट करिएगा। तो सेट करने के लिए आप समझिए, धागा, पौधा, साड़ी, कपास, कपड़ा एक बार आपने पढ़ लिया। सबसे पहले समझिए, एक पौधा होगा, पौधा लगेगा, उसके बाद क्या होगा कि उस पौधा से कपास निकलेगा। तो कपास निकला। अब जब कपास आ गया तो उस कपास से बनेगा धागा। कपास जो होता है समझ लीजिए रुई निकलना यानी कपास निकलना। धागा, धागा, और उस धागे से बनेगा कपड़ा। धागे से क्या बनेगा, कपड़ा। और उस कपड़ा से चाहे आप बना लीजिए साड़ी, सूट, कुछ भी बनाइए आप, लुंगी, धोती, कुछ भी। तो ये हो जाएगा 241 53। 241 53 आपका आंसर ऑप्शन बी में है, यानी सॉरी ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 को लॉक कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेम इसी तरीके से सवाल है, चाहे तो आप वीडियो को रोक के इस सवाल को आप बना सकते हैं। आइए, बरसात, मानसून, बचाव, बाढ़, आश्रय और राहत। यहां पर समझिएगा, बरसात है सबसे पहले, तो बरसात नहीं आएगा, पहले मानसून आएगा। तो मानसून के आने से क्या होगा, जब मानसून आ जाएगा ना तो बरसात लेके आएगा। तो बरसात यानी 21 आ गया। 21 किस में है तो आप देखेंगे इसमें किसी में नहीं, 21 से शुरू यानी गया, ये बात खत्म। हमारा आंसर यही होगा। अब उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि अगर बरसात आई तो बाढ़ भी आ जाएगी। तो बाढ़ आ जाएगी यानी 4 आ जाएगा। 4 आ गया, उसके बाद आप देखेंगे बाढ़ आएगा तभी ना बचाव का कार्य शुरू होगा। बाढ़ में फिर बचाव का कार्य शुरू होगा। अब उसके बाद क्या होगा, अब आश्रय। अब आश्रय दिया जाएगा भाई, लोगों को उठाकर इधर उधर रखा जाएगा, आश्रय दिया जाएगा, तब जाके उनको राहत मिलेगी। कहता है कि अब राहत के सांस लिए हम, है कि नहीं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अच्छा, ये एक समझ लीजिए कि जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर रीजनिंग के इस सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं है तो दिक्कत है। यहां पर देखिए, परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। यहां पर समझिए, परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। सबसे पहले विज्ञापन निकलेगी। जब विज्ञापन निकलेगी तो आप आवेदन कर देंगे। 5 के बाद 6, 5 के बाद 6, तो ये तो गया, बात खत्म। तो जैसे ही विज्ञापन निकला तो आपने आवेदन कर दिया। आवेदन कर दिया है तो आपको बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए। 5 6 2, तो 5 6 2 आप देखेंगे, 5 6 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 6 2 हो गया, यानी आपका आंसर यही है। बाकी आगे आप चाहें तो 3, 5 6 2 के बाद यहां यही में है 3। इसका मतलब है कि साक्षात्कार के बाद ही तो आपका चयन होगा। हाँ जी, चयन हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा, नियुक्ति और परिवीक्षा। पहले होगा नियुक्ति, नियुक्ति, नियुक्ति यानी 4। परिवीक्षा है, परीक्षा नहीं है। परिवीक्षा का मतलब हुआ ये कि आप नौकरी में जाते हैं, कुछ टाइम आपको दिया जाता है, जो जॉब करते हैं उसके बाद नहीं सुनते हैं कि फिर परमानेंट हो जाता है वो।
तो एक अवधि है, एक यहां लास्ट में आएगा परिवीक्षा, वही एक अवधि है, एक समय है। 5 6 2 3 4 1, तो आपका आंसर हो जाता है कौन? आपका ऑप्शन 4। अगले सवाल पर आते हैं। यहां पर देखिए कहता है सोना लोहा बालू हीरा, क्या होगा? सोना लोहा बालू हीरा, इसका क्या मतलब? तो इसमें यह मतलब नहीं कौन पहले कौन बाद होगा, लेकिन कोई आधार पर यह होगा। तो ये अलग अलग चीजें हैं, आप इसको महंगा सस्ता के हिसाब से कर सकते हो। सबसे अगर सस्ता की बात करें तो बालू, बालू से थोड़ा महंगा लोहा होगा 2, लोहा से महंगा सोना, सोना होगा, और सबसे महंगा हीरा हो जाएगा, यानी 32 14। 32 14 कहां है जी? ऑप्शन 3 में है। तो इसमें 4 5 6 ऐसे शब्द दिए जाएंगे जिसका आपको लॉजिकल सीक्वेंस में सेट करके बताना है। अब देखिए यहां बस है, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा, रॉकेट, इससे आप ये समझ जाएंगे कि ये गति के हिसाब से दिया गया होगा, किसकी गति धीरे किसकी ज्यादा है। तो बढ़ते क्रम में अगर चले, एक सार्थक क्रम में चले, सबसे धीरे धीरे बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के बाद घोड़ा थोड़ा तेज, और इससे तेज बस चलेगी जो 1 नंबर पर है। अब उसके बाद हवाई जहाज जो 3 नंबर पर है, और उसके बाद है रॉकेट जो 5 पर है। 241 और 35, 241 और 35, आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आ रहा है बात कुछ समझ में? चलिए आप बात समझ रहे हैं, अगले सवाल पर आइए। कहता है विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, कॉपी, कलम, क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक विद्यालय होना चाहिए हमारे पास। जब विद्यालय होगा तो विद्यालय के अंदर शिक्षक भी होना जरूरी है, और जब विद्यालय और शिक्षक हो गए तो अब विद्यार्थी का होना बिल्कुल जरूरी है, और जब विद्यार्थी हो गया तो कलम और कॉपी में क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले कॉपी होना चाहिए हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, और कलम है उस, ये कॉपी हो गया, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है भाई, पेंसिल से भी लिख लोगे किसी भी चीज से, लेकिन अब होनी चाहिए हमारे पास कलम। यानी कि हमें 132 और 45, 132 और 45 आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। कोई कष्ट नहीं है, बस ये जनरल नॉलेज है आपके लिए। कहता है कि टॉर्च है, कमरा है, अंधेरा है, रोशनी है, ताला है। कैमरा मत पढ़िएगा, कमरा है ये, है ना? तो सबसे पहले आप समझिए, टॉर्च, कमरा, अंधेरा, रोशनी, ताला। भाई सबसे पहले तक कमरा होना चाहिए। आपके पास कमरा होगा तो उस कमरा के गेट पर ताला लगा होगा। जब आप ताला खोलेंगे तो आपको दिखेगा अंधेरा। जब अंधेरा दिखेंगे तो आप टॉर्च जला देंगे, बटन दबा दिए टॉर्च का। जैसे ही टॉर्च का बटन दबा दिए तो यहां पर रोशनी हो गई 4 नंबर पर। 253 और 14, 253 14 कहां है जी? आपका आंसर है ऑप्शन 3। क्लियर है? स्पष्ट रूप से आपको यह सारी बात समझ में आ रहा है। यहां पर देखेंगे निम्नलिखित शब्द को सार्थक क्रम में रखिए। पेड़ है, बीज है, फूल है, फल है, पौधा है। सबसे पहले बीज होगा, तो बीज होगा, इस बीज से निकल के आएगा पौधा हमारा जो 5 नंबर पर है। पौधा जब निकल के आया तो ये पेड़ बन जाएगा। पौधा क्या बन जाएगा? पेड़ हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले बीज, उसके बाद हुआ पौधा, पौधा बन गया पेड़, पेड़ में हुआ भाई फूल, फूल लग गया, और फूल से फिर बन जाएगा फल। यानी हमारा 251 34, 251 34 कहां है? ऑप्शन 3 में ही तो है। क्लियर है? स्पष्ट है? अगले सवाल पर आ जाइए, क्या कहता है देखिए। कहता है नीचे दिए गए शब्द को तर्कसंगत रूप से क्रमबद्ध कीजिए। तितली, कोया, अंडा, कृमि। सबसे पहले यहां पर समझ लीजिए, सबसे पहले तो अंडा होगा, अंडा के बाद कहलाएगा कृमि, कृमि, और कृमि से निकलेगा कोया। जो तितली का छोटा बच्चा, वो उसको क्या बोलेंगे? कोया। जो निकला वो कोया है, और कोया ही बड़ा होकर क्या कहलाएगा? तितली कहलाएगा। यानी 34 21, 34 21 आपका आंसर ऑप्शन 4 है। अगले सवाल पर बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित शब्द का अर्थपूर्ण क्रम कौन सा सही होगा? पदोन्नति, परीक्षा, अध्ययन, प्रवेश, परिणाम। पदोन्नति का बात है, पदोन्नति का मतलब प्रमोशन। यह कब होता है? जब पहले से आप किसी जॉब में हैं, जॉब में हैं यानी सबसे पहले आप प्रवेश किए हुए हैं वहां। यानी चौथा, किसी चीज में आप प्रवेश करेंगे, पहले कोई भी जॉब में, कोई भी विभाग में प्रवेश करेंगे, प्रवेश कर लिए,
अब प्रवेश करेंगे तो फिर वहां पर क्या होगा कि एक परीक्षा होगी। उससे पहले नहीं, आप अध्ययन करेंगे। आप प्रवेश किए हैं, फिर आप कुछ दिन अध्ययन करते हैं, टाइम मिलता है अध्ययन करने का। अध्ययन किए, उसके बाद आपने दिया परीक्षा। जब परीक्षा दिया है तो परिणाम आएबे करेगा, और परिणाम आ गया तो पदोन्नति हो गई। यानी आपका 432 और 51, 432 और 51 ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आइए अगला सवाल को देखते हैं, क्या कहता है अगला सवाल। कहता है निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। कहता है, आप जानते हैं कहावत है, ये देखिए, बूंद तालाब नदी सागर महासागर। बूंदे बूंदे तालाब भरता है, यानी सबसे पहले एक, ये बूंदे बूंदे जब भर गया तालाब, तालाब से पानी अब चलने लगा, हो गया बाबू रे नदी। नदी का रूप ले लेगा। अब नदी जो है, नदी से बड़ा तो सागर होगा, और सागर से सबसे बड़ा महासागर होगा। 123-45, 123-45 आपका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। है ना आसान, बिल्कुल आसान, सबसे आसान, सबसे इजी। अगला बात करिए, मकान, सड़क, कमरा, नगर, जिला। भैया जी, सबसे पहले मकान, सड़क, कमरा, नगर, जिला में कमरा सबसे पहले। ये कमरा के समूह एक मकान के अंदर आ जाएगा, यानी कमरा से फिर बड़ा हो जाएगा आपका मकान, 3 के बाद 1। मकान आपका होगा सड़क के किनारे कहीं, और वो सड़क किसी नगर में होगा, और वह नगर किसी जिला में है, यानी कि 312-45 बढ़ते चले गए, 312-45 आपका आंसर ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल देखिए, हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ, व्हेल। क्या है भैया? ये बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ेंगे। मच्छर सबसे छोटका, इससे थोड़ा बड़ा, मच्छर से बड़ा तो हमारा बिल्ली होगी, इसमें बिल्ली, और बिल्ली से बड़ी यहां पर बाघ होगी, और बाघ से बड़ी तो हाथी हो जाएगी, हाथी, और हाथी से भी बड़ी व्हेल हो जाएगी 5। 324-15, 324-15 आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल पर आ जाते हैं मेरे दोस्त। कहता है, नीचे दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध कीजिए। मेढक, चील, टिड्डा, सांप, घास। क्या होगा आप बताइए। आप जानते हैं टिड्डा, टिड्डा घास को खा जाता है, टिड्डा के बाद हो जाएगा घास। टिड्डा किसको खा जाता है? घास को। टिड्डा खा जाता है घास को। नहीं 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 नहीं, घास को टिड्डा खाता है, ऐसे चलिएगा। पहले हो गया घास, घास को खा गया टिड्डा, अब टिड्डा को खा गया मेढक, वाह रे वाह मेढक, अब मेढक को खा गया यहां पर सांप, मेढक को खा गया सांप, और सांप को खा गया चील। यानी 331-42, 331-42 आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 17 देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए हुए शब्द का सार्थक क्रम कौन सा है? वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक, किशोर। अब ये तो जनरल नॉलेज की बात है, ये आपको पता होना चाहिए, सब लोग जानता है। सबसे पहले यहां पर हमारा जो है वयस्क, बच्चा, बालक, शिशु, किशोर में शिशु होगा, तो पहले 3 शिशु बेचारा, फिर बनेगा बच्चा, 3 के बाद हो गया 2, ये बच्चा हो गया, फिर अब किशोर, किशोर, किशोर बन गया, फिर अब बालक, और बालक से फिर बाद में हो गया वयस्क। चलिए 325-41 किधर है? 325, 325 ऐसा नहीं है, एक सेकेंड, हमने गड़बड़ कुछ किया। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? शिशु, शिशु हो गया, शिशु हमारा हो गया, शिशु के बाद हमारा क्या हो जाएगा? बच्चा, तो 2 हो जाएगा, 3 के बाद तो 2 हो गया, 3 के बाद 2 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4 है, यानी अब हो जाएगा बालक। अच्छा बालक हो जाएगा, ये बालक हो जाएगा, बालक के बाद हमारा हो जाएगा 5, बालक के बाद क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो हो जाएगा किशोर, और किशोर फिर हो जाएगा वयस्क। यानी आपका आंसर ऑप्शन 2 है, सार्थक क्रम। क्लियर? आगे बढ़ जाइए। 18 देखिए, कहता है निम्नलिखित 4 उत्तर में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द के सार्थक क्रम दर्शाएगा? दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा, ईंट। सबसे पहले चिकनी मिट्टी हमारे पास होना चाहिए, जब चिकनी मिट्टी होगी तब हम उससे ईंट बनाएंगे, ईंट बनाए। अब ईंट से हम बनाएंगे दीवार, दीवार बनाएंगे, दीवार से बनते बनते हो जाएगा आपका कमरा,
और कमरा जब बन गया तो कमरा से मिलकर हो जाएगा आपका एक मकान, यानी आपका आंसर 251 43, 251 43 ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त अगला सवाल आपके सामने कहता है कि निम्नलिखित शब्द को सार्थक क्रम में विशेष सामान्य की ओर से क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर दीजिए। परिवार, समुदाय, सदस्य, स्थान, देश। सोचिए, एक सदस्य सब मिलकर परिवार बनाता है, यानी 3 से 1 हो जाएगा, नहीं, यानी सदस्य से बड़ा एक झुंड परिवार का, परिवार से बड़ा एक समुदाय का, समुदाय से बड़ा कोई स्थान उसका कि एक समुदाय इस स्थान पर रहता है और वह स्थान किसी देश में होगा। 312 45, 312 45 आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे सेट करना होता है, एक सार्थक क्रम होगा। तो आप देखें कि शिशु, बच्चा, बालक इस पर भी आधारित था, महंगा सस्ता के आधार पर था, बड़ा छोटा के आधार पर था, पहले क्या आता है, पहले बाद कौन आता है, ये इस पर, बरसात, मानसून इस पर आधारित। तो ऐसे चीजें होती हैं। बाकी आप समझ गए होंगे कि ऐसे रीजनिंग के सवाल कैसे बनाए जाते हैं। कोई भी किताब को उठाकर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। मैंने एक बुक का लिंक भी नीचे दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप यूट्यूब पे देखे होंगे तो आप चाहें तो वहां से भी जाकर बुक को परचेज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, आप इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करके तभी एग्जाम में जाइए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।